जय हिंद दोस्तों, संडे स्पेशल समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बातें करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें करूंगा। सैनिकों के आज है महासंगठन और जिसके ऊपर होगी माथापच्ची और मिलेगा 100% न्याय। और जवानों की ओआरओपी को लेकर और मत भेदभाव को लेकर आज विपक्षी पार्टी भी हो रही है एकजुट। खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले आज का दिन क्यों है महत्वपूर्ण, क्या आज इतिहास रचने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल इतिहास रचने वाला है। और वो इतिहास है सभी सैनिकों के मान सम्मान के लिए, चाहे वो सैनिक अंदर अभी सर्विस कर रहे हैं या बाहर रिटायर्ड होके आए। जरा कान खोल के सुन लेना, आखिर हो क्या रहा है आज। दोस्तों, आज 9 अप्रैल का दिन है और एक ऐतिहासिक घोषणा हुई थी कि आज एक महासंगठन, यानी जितने संगठन है, यानी भारत देश में कम से कम 1500 सैनिक संगठन है और उनको एकजुट करने के लिए आज माथापच्ची शुरू है 10 बजे, जो कि कल हमने एक एड्रेस दिया था। सबका सैनिक कमेटी का एक आह्वान था कि सभी सैनिक संगठन आए और एक छतरी के नीचे और एक ताकत बनकर के जवानों के सम्मान के लिए, जवानों के आर्थिक न्याय के लिए, चाहे वो ओआरओपी की विसंगति हो, चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की विसंगति हो, चाहे विधवा पेंशन की विसंगति हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगति हो, या प्रीमेचर वाले जवानों को ओआरओपी का लाभ दिलाने की विसंगति हो, अब हमें एकजुट होना है और आगे भी इस आर्थिक न्याय हो या हमारे सम्मान के लिए आगे एक इतनी बड़ा महासंगठन बनेगा, चाहे वो फेडरेशन बनेगा और उसका गठन आज होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए सभी संगठन इकट्ठे होंगे और वहां से एक महासंगठन यानी एक ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट का गठन होगा, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनके अपॉइंटमेंट होंगे और वो सारे लाखों जवानों की, चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे वो सर्विस में, उनके हक की लड़ाई या हक जो भी बनता है सरकार के सामने रखेंगे। उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता इस बात की मिलेगी कि जितनी चाहे आर्थिक विसंगतियां हो, चाहे और भी कोई चीज आने वाली है, चाहे और सारे मामले हैं जो कोर्ट में लटके अटके पड़े हैं, वो आज के बाद जीवन भर ये संगठन आपके न्याय के लिए लगातार सरकार से लड़ता रहेगा। और इनके पीछे सभी जितने आप समझते हो 1500 संगठन, और एक एक संगठन में आप समझते हो कितने कितने लोग सकते हैं, 1000 हो, 500 हो, 50,000 हो, 10,000 हो, यानी लाखों की एक फौज बनेगी। और ये अपने मान सम्मान के लिए, चाहे सिविल में हो, चाहे फौज से हो, चाहे सरकार से हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और ये अब 100% आपको न्याय दिलाने की एक अच्छी पहल है। आज 9 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जिसमें हम सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और एक दूसरे की ताकत बनेंगे और ये ताकत हम सरकार के सामने अपनी बातें रखने के लिए, हमारा जो महासंगठन का जो भी डेलीगेटेड होंगे, जो भी डेलीगेशन होगा, वो लगातार हमारे आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करता रहेगा। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा मुद्दा है, यानी फौजियों की विसंगतियों के लिए, और विपक्षी पार्टी चुप है। और विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे स्टेट रूलिंग बहुत सारी पार्टीज हैं, और इनको पता है कि जो वर्तमान में सरकार है वो फौज के ऊपर ही लगभग लेकर आई थी। चाहे उन्होंने फौज को आरोपी दिया, वो मामला भुनाया इलेक्शन में, चाहे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की हो, ग्राउंड स्ट्राइक की हो, और तमाम ऐसी चीजें हैं लगातार हो रही हैं, उनको अच्छे से तरह इस्तेमाल कर रही। लेकिन आज ये मूक दर्शक बने बैठे हैं कि इन्होंने अब जागे हैं। अब आपने देखा होगा नेशनल मीडिया भी जागा है 3 तारीख की मूवमेंट को देखे। अब बहुत सारे नेता हैं जो सदन, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, जिसमें भी हमारी बातें कह रहे हैं। मतलब अब चारों तरफ से, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सारे इस बात को जोर शोर से कह रहे हैं कि जवानों के साथ धोखा हुआ है। अब ये सभी ने स्वीकार कर लिया है कि इस धोखे को कैसे सुधारा जाए, उसकी प्रक्रिया जरा चालू हो गई है। सरकार भी इस बात पर मंथन कर चुकी है कि नहीं, इनको न्याय दें तो अब दें कैसे। इसी के लिए आज 9 अप्रैल को एक महागठबंधन, यानी सैनिकों का जो एक महागठबंधन बनेगा, चाहे वो एक फेडरेशन बने, चाहे वो ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सोल्जर बने, जो भी बने, लेकिन एक संगठन बनेगा जो हमें लगातार हमारी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाना पड़े या और कहीं जाना पड़े, लगातार प्रयास करता रहेगा। और इस संगठन के लिए हमें सपोर्ट करना है दोस्तों। सोशल मीडिया से सपोर्ट कर सकते हैं, जंतर मंतर पर जाके सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरी कि आपने किसी न किसी एक संगठन से जुड़ना है। आप रिटायरमेंट आके घर पे बैठ के अपने काम करिए। कोई नहीं कहता कि रोज सवेरे की कोई पीटी और फॉलन या ड्यूटी नहीं होती है। एक संगठन में जाइए, उसकी सदस्यता ग्रहण करिए
और जब कभी भी ऐसा आपके हकों की लड़ाई है तब उसमें जाके आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए। हम बहुत अनुशासन तरीके से सारा अपना प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, मेमोरेंडम देते हैं। इसलिए आज संडे मैं सभी से अपील करता हूं कि मैक्सिमम जो भी जवान है, जो भी रिटायर्डीज हैं, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, संगठन से जुड़िए और ताकत बनाइए। और आज नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो आप आने वाले अगले साल OROP 3 मिलेगा, अभी थोड़ा बहुत मिला है, अगले बार तो आप टेबल देखने के लायक भी नहीं रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे लंबित मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, AFT ने आदेश दे दिया है, फिर भी MOD और गवर्नमेंट दबा के बैठी है, उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। इसके लिए संगठित होना जरूरी है और दबाव जरूरी है। ये है संख्या बल, यानी पॉलिटिकल चीजें हैं, इनमें स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है।